चलो ध्यान दो भाई, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। अब ध्यान देते हैं, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़े थे भाई कि गुणनखंडों की संख्याएं कितनी है, उनमें हमने पढ़े थे कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। आज हम आगे पढ़ेंगे गुणनखंडों का कुल योग और गुणनखंडों का प्रोडक्ट, गुणनखंडों की गुणा। अब आगे क्या है, और पहली बात भाई, कल से आपकी क्लास लाइव क्लास शुरू हो जाएंगी, जिसमें हम एक दूसरे से बातें कर पाएंगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे। ठीक है भाई, आपको टाइम शो कर दिया जाएगा कौन से टीचर की किस समय पे लाइव क्लास आएगी। अब ध्यान दें, आज हम बात करेंगे, हम प्रोडक्ट के सम पे बात करेंगे। प्रोडक्ट की सम पे बात करेंगे। गुणनखंडों का योग, ठीक है। पहले वाली क्लास में आपने जाना था विषम गुणनखंड कितने, सम गुणनखंड कितने, कुल गुणनखंड कितने। लेकिन आज हम जानेंगे उन सभी गुणनखंड का योग, कुल गुणनखंड के योग, सम गुणनखंड के योग और विषम गुणनखंड के योग। अब ध्यान दें, सबसे पहले चलो हम फिर वही एक छोटी सी संख्या लेते हैं। मैंने वो संख्या मान ली 12, तो हमसे बोला इनके गुणनखंड का योग क्या होगा। तो पहला गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 और कितना हुआ 12। तो यही गुणनखंड है भाई, यही गुणनखंड है। तो कुल गुणनखंड कितने, 1 2 3 4 5। सब ध्यान दें, चलो गुणनखंड का योग निकालते हैं। जो भी गुणनखंड है हमसे बोले 12 के गुणनखंडों का योग निकालें, तो चलो गुणनखंड का योग निकालते हैं। गुणनखंड कौन कौन से हैं, सबसे पहला 1, फिर 2, फिर 3 4 6 और कितना है 12। तो चलो 1 और 2 3 3 3 6 और 4 10 10 और 6 16 16 और 12 कितना हुआ 28। तो सभी गुणनखंड का योग कितना हुआ 28 हुआ। अब इसी में हमसे बोले विषम गुणनखंड का योग बताएं। विषम गुणनखंड का योग, विषम गुणनखंड का योग। तो विषम गुणनखंड सबसे पहला यही है, फिर अगला कौन सा है 3। तो विषम गुणनखंड का योग कितना हुआ 1 + 3 कितना हुआ भाई 4। अब आगे बचा है हमारे पास सम गुणनखंड का योग, सम गुणनखंड का योग। तो चलो पहला क्या है 2, अगला क्या है 4, फिर कितना है 6, फिर कितना है 12। इनका योग कितना हुआ भाई 24। योग कितना हुआ 24। तो एक बात है, कुल गुणनखंड का योग कितना 28, विषम गुणनखंड का योग 4, सम गुणनखंड का योग 24। तो एक बात है, जब मेरे से सम गुणनखंड का योग मांगे तो मैं एक काम और भी कर सकता हूं, कुल गुणनखंडों का योग माइनस विषम गुणनखंड का योग, कुल गुणनखंडों का योग माइनस विषम गुणनखंडों का योग। और मैंने एक बात बताई थी, जब भी विषम गुणनखंडों की बात हो, जब भी विषम गुणनखंडों की बात हो, तो हम सम संख्या को काट देंगे, सम संख्या को काट देंगे, उसको बाहर ही निकाल देंगे। तो अब ध्यान दें, गुणनखंडों पे बात करते हैं। अब ये तो हुआ हमारा बेसिक। अब हमें पेपर में इन क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है ध्यान दें। जैसे कि 12 है, मैंने बोला था अभाज्य फैक्टर बनाए, प्राइम फैक्टराइजेशन करें। ये होता है 4 गुणा 3, मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 1। ना तो अब 2 का गुणनखंड होता, ना ही अब 3 का गुणनखंड होता, अभाज्य गुणनखंड नहीं हो रहा। तो देखें कुल गुणनखंड का योग मांगे, कुल गुणनखंड का योग मांगे, तो हम क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रहे, हम हमारी पावर कितनी है
2, हम इसको मैक्सिमम पावर तक लिखेंगे। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 मैक्सिमम पावर लिखेंगे और पावर 0 से शुरू करेंगे, क्योंकि 1 तो हर किसी का गुणनखंड होता है। 2 की पावर 0 1 ही होता है। 2 की पावर 1 प्लस में 2 की पावर 2, मैक्सिमम पावर 2 ही है। ठीक उसी प्रकार मल्टीपल 3 की पावर 0 प्लस में 3 की पावर 1, 0 से शुरू करेंगे। ये कितना हुआ? 1 2 4। ठीक उसी प्रकार 1 प्लस 3, ये हुआ 7 गुणा 4। तो बोलो वापिस वही 28 आया या नहीं आया? वापिस कितना आया? 28 आया या नहीं आया? अगला क्वेश्चन है, हमसे बोले विषम गुणनखंड का योग। विषम गुणनखंड का योग। तो जब भी विषम गुणनखंड की बात होगी, विषम की बात होगी, तो सब संख्या को हम बाहर निकाल देंगे। मैंने इसको काट दिया तो बचा क्या है? इनकी पावर 1, मिनिमम पावर 0, मैक्सिमम पावर 1। 1 प्लस 3 कितना आया? 4। और पहले भी विषम गुणनखंड का योग कितना आया था? 4। यदि मैं कुल गुणनखंड के योग में से विषम गुणनखंड का योग निकाल दूं तो वो क्या बचेगा? वो बचेगा हमारे पास इनका अंतर ही होगा। तो सम गुणनखंड का योग जब भी निकालना हो तो कुल गुणनखंड का योग निकाले माइनस विषम गुणनखंड कर दे। कितना हुआ? 24। ठीक है। अब सम गुणनखंड निकालने का पहला तरीका तो है हमारे पास ये। अब इसी का दूसरा तरीका क्या है? इसी का दूसरा तरीका क्या है? ध्यान दें। हमेशा क्या करेंगे? 2 की पावर 0 को स्किप कर देंगे। 2 की पावर 0 को हम नहीं लिखेंगे। कारण क्या है उसके पीछे? कि 2 की पावर 0 तो 1 होता है, लेकिन सम संख्या मांगी तो उसका 2 गुणनखंड होना ही होना चाहिए कम से कम। ध्यान रहे, 2 की पावर को हम 0 से नहीं लिख के 1 से शुरू करेंगे। लेकिन आगे ठीक उसी प्रकार 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ये कितना हुआ? 2 और 4 6, 1 और 3 4, तो 6 गुणा 4 वापिस कितना आ गया? 24 आ गया। तो हमेशा ध्यान रहे, कुल गुणनखंड घात को 0 से शुरू करेंगे, मैक्सिमम तक लेके जाएंगे। विषम गुणनखंड में सम संख्याओं को बाहर निकाल देंगे। सम गुणनखंड का योग कुल माइनस विषम गुणनखंड का योग, या फिर क्या करेंगे? जब भी सम गुणनखंड हो तो 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है और 1 तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि उसे 2 का मल्टीपल होना जरूरी है। ठीक है। अब ध्यान इसी में चलो, अब इसी में अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, समझे? अब ध्यान दें, हमसे क्वेश्चन मान लिया 360। 360 की बात कर रहे हैं, हमसे तीनों ही चीजें मांग सकता है। कुल गुणनखंड का योग, विषम गुणनखंड का योग और सम गुणनखंड का योग। चलो पहले बात करते हैं कुल गुणनखंड का योग। ठीक है। अगला हमसे मांगेगा विषम गुणनखंड का योग। ठीक है। फिर हमसे मांग सकता है सम गुणनखंड का योग। सम गुणनखंड का योग। चलो अभाज्य गुणनखंड बनाए, जितना आसानी से तोड़े उतना आसानी से तोड़े। 36 गुणा क्या हुआ? 10। 36 को भी लिख सकता हूं 4 गुणा 9, 10 को 2 गुणा 5। ध्यान, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 2 की पावर 2 और 1 कितना हुआ? 3। तो ये 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 2 गुणा में क्या बना? 5 की पावर 1। कुल गुणनखंड निकालने हैं, पावर को 0 से शुरू करेंगे। 2 की पावर 0 प्लस में 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 2 और मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। ठीक उसी प्रकार 3 की पावर
0 प्लस में 3 की पावर 1 3 की पावर 2। ठीक उसी प्रकार 5 की पावर 0 प्लस में 5 की पावर 1। हम इसको सोल्व करके कुल गुणनखंड का योग निकाल सकते हैं। बताया विषम गुणनखंड की जब भी बात हो तो क्या करेंगे, सम संख्या को बाहर निकाल देंगे। दो संख्या सम है तो इसको काट दे भाई, हम सिर्फ इसी पे काम करेंगे। तो 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2। ठीक उसी प्रकार 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। ये कैसे हो गए, विषम गुणनखंड का योग हो गए सम गुणनखंड का योग। पहला तरीका कुल गुणनखंड के योग में से विषम को निकाल दें, या फिर सम गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 0 से शुरुआत नहीं करके 2 में हम 1 से ही शुरुआत करेंगे। कह सकते हैं 1 2 को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि 2 का मल्टीपल होना जरूरी है। 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3। ठीक उसी प्रकार 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2। ठीक इसी में आगे चलेंगे 5 की पावर 0 प्लस में 5 की पावर 1। तो ये कैसा हुआ, सम गुणनखंड का योग। ये कैसा हुआ, विषम गुणनखंड का योग। और ये क्या हुआ, कुल गुणनखंड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इसको नोट करें, फिर एक क्वेश्चन और बनाएंगे। चलो भाई ध्यान हमें ये तीनों ही पॉइंट बता रहे हैं। अब हम अलग एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान दें। जैसे कोई भी हमसे बोले 100 के कुल गुणनखंड का योग, ध्यान रहे फैक्टराइजेशन करें। 25 गुणा 4 होता है, 25 होता है 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2। तो अब ध्यान, कुल गुणनखंड हमेशा पावर 0 से शुरू करेंगे। चलो इसको इस प्रकार लिख ले, 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2। पावर 0 से शुरू और मैक्सिमम तक लेके जाएंगे। ठीक उसी प्रकार 5 की पावर 0 प्लस में 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ये हमारा क्या होगा, आंसर। विषम गुणनखंड होगा तो सब संख्या को हम रहने देंगे, तो अकेला बचा क्या, 5 की पावर 2। इसी पे काम करेंगे अब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सम गुणनखंड। और जब भी सम गुणनखंड की बात हो 1 2 बाहर ही रहेगा, तो ये हमेशा पावर 0 से शुरू ना करके 1 से करेंगे। ध्यान रहे 2 की पावर 1 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 0 प्लस में 5 की पावर 1 और 5 की पावर क्या होगा, 2 होगा भाई। तो हम निकाल सकते हैं गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंड का योग, फिर विषम गुणनखंड का योग, फिर हमने सीखा सम गुणनखंड का योग। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, एक बार इनको नोट करेंगे। चलो अब ध्यान दो, इसी में अगला पॉइंट हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की गुणा, गुणनखंडों के गुणा। अब ध्यान, गुणनखंडों की गुणा पे काम करते हैं भाई। हमने सीखा कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड। उसके बाद हमने सीखा कुल गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। अब हम सीखेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। और यहाँ पे जनरल ही आता है, OD1 हमसे कभी नहीं मांगता। और ये क्वेश्चन भाई सिर्फ और सिर्फ सीजीएल मेंस में ही आया है और आगे भी उसी में ही आ सकता है, हमारे लेवल पे नहीं होगा। अब ध्यान दें, रेलवे वगैरह में नहीं हो सकती। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, बड़े ध्यान से समझे।
एक छोटी सी संख्या ले ली हमने 10 की पावर 10 को ही ले लिया। चलो प्रोडक्ट 1 2 5, ये क्या हुआ प्रोडक्ट। यह एक काम करें, चलो हम इसको और आगे लेके चलते। मैंने ले लिया भाई 20, 1 2 4 5 10 और ये क्या हुआ 20। तो यही क्या है 20 के गुणनखंड है। यदि इनके गुणनखंडों पे बात करूं और इनकी गुणनखंडों की गुणा की बात करूं, ध्यान दें गुणनखंडों की गुणा, तो हम इनकी गुणा करते हैं। 1 गुणा 2 2 2 गुणा 4 8 8 गुणा 5 40 40 गुणा 10 400 और 400 गुणा 20 कितना हुआ 8000 हुआ। तो गुणनखंडों के गुणा कितने हुए 8000 हुए। मैं लिख सकता हूं 1 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 20 कितना हो गया 8000। लेकिन जैसे जैसे संख्याएं बढ़ेगी हमें समस्या होगी। तो दूसरा तरीका क्या है, अब ध्यान दें, ट्रिक से हम इसे इस प्रकार करेंगे। आपको करना क्या है, हमेशा ध्यान रहे संख्या की पावर कुल संख्या की पावर कुल गुणनखंड भाग में 2, कुल गुणनखंड भाग में 2। संख्या कितनी है 20, गुणनखंड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 भाग में 2 कितना हुआ 3 और 20 की पावर 3 क्या होता है 8000 होगा या नहीं होगा, 8000 होगा या नहीं होगा। तो अब इस मेथड से नहीं करेंगे तो अगला तरीका क्या है, 20 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2 गुणा में 5। सबसे पहले कुल गुणनखंड निकालें। जब भी कुल गुणनखंड निकालने हो पावर में 1 जोड़ के गुणा करेंगे। 3 गुणा 2 तो गुणनखंड कितने आए 6, यहां भी कितने हैं 6। लेकिन हमसे मांगा है गुणनखंड की गुणा, गुणनखंड की गुणा संख्या कितनी 20, 20 की पावर कुल गुणनखंड भाग में 2, तो बोले 8000 हुआ या नहीं हुआ। कितना हुआ भाई 8000 हुआ या नहीं हुआ। इस प्रकार से हम गुणनखंडों के गुणा निकाल सकते हैं, गुणनखंडों की गुणा निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख देता हूं, आज का आखिरी क्वेश्चन, फिर हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म होगा और कल से हम शुरू करेंगे परसेंटेज। कल से हम शुरू करेंगे भाई परसेंटेज, लाभ हानि, SI CI। चलो क्वेश्चन हमने अपनी मर्जी से मान लिया 400। बोले भाई 400 के गुणनखंडों की गुणा, चलो क्या लिखूं इसको, सबसे पहले मैं 80 गुणा 5 लिख दूं। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 16 गुणा 5 गुणा 5, ये 2 की पावर 4 और ये क्या होता है 5 की पावर 2। हमें गुणनखंडों की गुणा निकालनी है। सबसे पहले कुल गुणनखंड निकालेंगे। कुल गुणनखंड के लिए पावर में कितना ऐड करेंगे 1, 4 और 1 5, 2 और 1 3, कुल गुणनखंड कितने होंगे 15 होंगे। कुल गुणनखंड कितने होंगे 15 होंगे। तो अब ध्यान दें, हमसे गुणनखंड की गुणा मांगी है, गुणनखंड की गुणा मांगे, गुणनखंड की जब भी गुणा मांगे संख्या कितनी भाई 400 की पावर कुल गुणनखंड भाग में 2। अब आधे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि 15/2 7.5 नहीं हो सकता, ध्यान से हो सकता है। क्या मैं इसे 20 की पावर 2 लिख सकता हूं। 20 की पावर मैंने जैसे ही 2 लिखे, 2 से 2 गायब, तो 20 की पावर 15 क्या होगा, मेरा आंसर हो गया। यही गुणनखंडों की गुणा होगी भाई। ठीक है, ये हमारा टॉपिक अब खत्म हो चुका है। अगला टॉपिक है परसेंटेज। धन्यवाद। चैनल को भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।